5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे कि शौर्य और गौरव गाथा का, कि शौर्य और गौरव गाथा का जब प्रतिमान लिखा मैंने, अब मेवाड़ तैयार है कि शौर्य और गौरव गाथा का जब प्रतिमान लिखा मैंने, एक शब्द की भाषा में बस राजस्थान लिखा मैंने। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपनी मुखरता थोड़ा और बढ़ाना। एक कविता नहीं लिख रहा हूं और आज उस कविता का भूमि पूजन करना चाहता हूं। केवल 10-12 पंक्तियां पढ़ूंगा। अगर आपने मन के साथ सुन लिया तो पूरे देश में पढ़ूंगा, वरना उस कविता को यहीं रोक दूंगा। कि शौर्य और गौरव गाथा का जब प्रतिमान लिखा मैंने, एक शब्द की भाषा में बस राजस्थान लिखा मैंने, और उनके संग में एक नाम लेता हूं कि उनके संग में यज्ञ हवन पूजा आरती और जाप चले। उनके संग में यज्ञ हवन पूजा आरती और जाप चले। उनके संग में यज्ञ हवन पूजा आरती और जाप चले। धर्म बचाने चेतक ले जब महाराणा प्रताप चले। मजा नहीं आ रहा। वो एक ना कि एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताइए कि मैं काव्य पाठ करने आया हूं। कि उनके संग में यज्ञ हवन पूजा आरती और जाप चले। धर्म बचाने चेतक ले जब महाराणा प्रताप चले। 7.5 फुट के राणा। लोगों ने कह दिया अकबर महान। साहब, जितना अकबर का कद हुआ करता था उससे 2 गुना तो राणा प्रताप के सीने का नाप हुआ करता था। साहब, कहना चाहता हूं कि 7.5 फुट के राणा, 7.5 फुट के राणा, सीना जबरन जना था। माता जयवंता ने मानो बब्बर शेर जना था। माता जयवंता ने मानो बब्बर शेर जना था। 17 किलो कवच के संग में 10 कीजे शमशीर रखी। 80 किलो के भाले के संग मातृभूमि की पीर रखी। ढाल हाथ में होती थी, ये देख के दुश्मन डरता। 2 कुंटल वजन साथ में ले जब रणथल शेर उतरता। तब तब चेतक की टापे मुगलों को बहुत डराती। तब तब चेतक की टापे मुगलों को बहुत डराती। मुगल वंश ने नंदवंश की नानी याद दिलाती। अकबर कहते 8 निमंत्रण कि 8 निमंत्रण, अकबर के 8 निमंत्रण भिजवाए थे कि मेवाड़ हमारा नाम कर दो, बाद में हम आपको पूरा भारत दे देंगे। कि 8 निमंत्रण अकबर के, मेवाड़ हमारे नाम करो, बदले में आधा भारत ले, अपना पूरा काम करो। महाराणा ने बोल दिया, महाराणा ने बोल दिया, अधिपत्य मुझे स्वीकार नहीं। माँ का सौदा वो करते हैं जिनको होता प्यार नहीं। माँ का सौदा वो करते हैं जिनको होता प्यार नहीं। और अकबर का चाहे बाप लड़े। अगली पंक्ति में राजस्थान मुझे बता दे कि मैं सच में राजस्थान में खड़ा हूं कि अकबर का चाहे बाप लड़े ना राणा सम्मुख ठहरेगा। अकबर का चाहे बाप लड़े ना राणा सम्मुख ठहरेगा। मेवाड़ महल के शीत पटल पर केवल भगवा फहरेगा। अकबर का चाहे बाप लड़े ना राणा सम्मुख ठहरेगा। मेवाड़ महल के शीश पटल पर केवल भगवा फैलेगा। हे बलिदानी माटी, हे बलिदानी माटी, वीरों को चैतन्य किया तूने। धन धन मेवाड़ धरा, भारत को धन्य किया तूने। धन धन मेवाड़ धरा, भारत को धन्य किया तूने। और ऐसा शेर दिया, ऐसा शेर दिया। कविता की अंतिम पंक्तियां मेवाड़ ने मुझे बता दिया कि इस कविता को पूरा करके पूरे भारत में गाया जाना चाहिए। अंतिम पंक्ति रखता हूं कि धन्य धन्य मेवाड़ धरा, भारत को धन्य किया तूने। और ऐसा शेर दिया, ऐसा शेर दिया, दुश्मन के अंग अंग को छाट दिया। ऐसा शेर दिया। तालियां रोकना। अगली पंक्ति पे अकबर महान कहने वालों के चेहरे पे थप्पड़ की तरह आपकी तालियां लगे कि ऐसा शेर दिया, दुश्मन के अंग अंग को छाट दिया। बहलोल खाल को एक बार में घोड़े के संग काट दिया। बहलोल खान को एक बार में घोड़े के संग काट दिया। मित्रों, इतिहासों में एक भी घटना नहीं है कि हमने किसी का राज्य जीतने के बाद इसकी आवाज थोड़ी देर पहले की वैसी कर दो। एक घटना नहीं है कि हमने किसी राज्य को जीतने के बाद उनकी स्त्रियों को हाथ लगाया हो, माता बहनों का अपमान किया हो। साहब, लेकिन उसके बाद अगर झारखंड में कोई कांड हो गया, लोगों ने कहा कि यह कांड इसलिए हो गया कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। इंटॉलरेंस भारत में बढ़ गई। बुद्धिजीवियों ने कहा साहब हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे,
हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों ने उसे हाथ नहीं लगाया, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी आज हम कौमी एकता और भाईचारा का नारा लगाते हैं, तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। तब जा कहता हूं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं, हमारी पहचान क्या है कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी नमन करता हूं जो लोग ताली बजा रहे हैं कि बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जिहादी जो मैल था उसको, जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। साहब सबसे बड़ा सहिष्णु मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते। आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्वतित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। साहब सहिष्णुता की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। 100 करोड़ का हिंदू समाज अगर चाहता तो 100 घंटे में मंदिर बना देता, लेकिन हम 29 साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पे खड़े रहे कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे इधर फैसला दे दे चाहे इधर फैसला दे दे, हम उस फैसले को मानेंगे। इससे बड़ी सहिष्णुता की मिसाल पूरी धरती पर नहीं होगा। बहुत अच्छे। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। और लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत काश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। अगली पंक्ति में बताता हूं क्या चीज काम में आती है। हम उस अहंकार में रह गए कि हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। समय पड़ने पर बताता हूं क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख लोग। 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से मेहंदी पतवार उठा लेते। ललकारता हूं लोगों को, आखिर कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से मेहंदी पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। आपकी ताजा कमजोर थी, क्षमा करना मुझे। एक कोशिश और करता हूं, राजस्थान इतनी कमजोर तालियों में पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, और जहां 1 लाख लोग बैठे हो वहां इतनी कमजोर ताली नहीं होनी चाहिए। एक कोशिश और करता हूं कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100
ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। हाँ कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन के खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता पाकिस्तान का, कि पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। लोगों के पेट में दर्द हो गया कि ये फिल्म फर्जी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया विधानसभा में फिल्म फर्जी है। 4 दिन बाद कहता है कि फिल्म बहुत अच्छी है, सभी को देखने जाना चाहिए। 8 करोड़ की फिल्म को आपने 1400 करोड़ पर पहुंचा दिया। ये आपकी ताकत है कि देश में सच जो भी बोलेगा तो सुना जाएगा, उसको अनुकरण किया जाएगा। कि कश्मीर पर फिल्म बनी, कश्मीर पर फिल्म बनी, हर हिंदूवादी जाग गया, सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। और शत नमन विवेक, तुम्हें कितना विवेक लगाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। और ठाकुर पंडित जाट नहीं, ठाकुर पंडित जाट नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। जो श्वेत, आपकी ताजा कमजोर है, क्षमा करना। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। वो मैया दादी चीख मार छतों से झांक रही थी सब। वो बहन बेटियां इज्जत खातिर विष को फांक रही थी सब। और जिसको जन्नत कहते हैं वहां नर नारी का भक्षण था। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। छिन्न भिन्न लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। भजन आरती बंद हुए, माहौल सभी गमगीन हुआ। आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे। लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे। ऋषियों की ये भूमि मुगलिस्तान बनाकर मानोगे। ऋषियों की ये भूमि मुगलिस्तान बनाकर मानोगे। हृदय ना कोमल करना, पाषाण के जैसे खड़े रहो। जो घाटी में संहार हुआ, हर व्यक्ति के संग खड़े रहो। अब हर मंत्री का बोध जगे और हर हिंदू का क्रोध जगे। जगन्नाथ जो भेज रहे उस हर मंत्री का क्रोध जगे और शंखनाद हो घाटी में। 5 मांग रखता हूं भारत सरकार के सामने। अगर भारत सरकार ये 5 मांग पूरी कर देती है तो हमारी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। तब क्या कहता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। पाकिस्तान चाइना से जितनी भी सहायता आ रही है वो तत्काल सहायता बंद होनी चाहिए। हमारी रॉक और मजबूत किया जाना चाहिए। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। नमन मेवाड़ प्रणाम करता हूं। 1980 के बाद जितनी भी रजिस्ट्री हुई है, भारत सरकार कानून बनाए कि जितने भी कश्मीरी पंडितों ने, हिंदुओं ने रजिस्ट्री की है उनकी जांच होनी चाहिए। अगर एक भी रजिस्ट्री फर्जी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को ढूंढकर, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, चाहे बेंगलोर में रहता हो, चाहे मेवाड़ में रहता हो, उसको ढूंढकर वो संपत्ति अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो। 50% आरक्षण। और जिसने कत्लेआम किया, अब तालियां रोकना, बिट्टा कराटे, जिसने टिक्कू को बीच में से चीर दिया, अब 6 महीने पहले तक उसकी पत्नी सरकारी नौकरी करती थी। तब जाके कहना चाहता हूं, बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को दामाद बना के इस भारत में पाला गया। तब जाके कहना
कहना चाहता हूं कि इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण, और जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। अब एक पूरा परमानेंट इलाज बता रहा हूं, परमानेंट इलाज बताकर अपनी जगह ले रहा हूं, और उससे बढ़िया इलाज नहीं हो सकता कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो, और जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी